वो बदबख्त और उसके पालने वाले कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म देने वाले माँ बाप के बाद तौबा 4 दिन पहले लाहौर शहर की सड़क के ऊपर, कि मैं तो हैरान हो गया, शायद मैं ये समझ रहा था कि लाहौर शहर अब कहीं डेनमार्क है, नॉर्वे है, या ये किसी यूरोप का ऐसा शहर है जहां कपड़ों से आप आरी होके वहां तक। जनाब स्पीकर, एक और ऐसा फिरका जन्म ले रहा है जिसमें आप देखिए आपके कुरान से इख्तिलाफ किया गया, आपके अंबिया किराम से इख्तिलाफ किया गया, आपके हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपके सुहाबा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खामोशी। पता नहीं आप लोग किस दिन उठेंगे। मैं आज उनसे भी पूछता हूं जो उसको अपना लीडर समझते हैं। ऐसा लीडर होता है, ऐसा इंसान होता है, ऐसा मुसलमान होता है। किससे प्यार की मींगे बढ़ा रहे हैं? किसको आप अपना रहनुमा समझते हैं जो आपको गुनाह की दलदल में फेंकना चाहता है? शेख रोहेल असगर साहब का माइक खोलें। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरी नजर में, शायद आपकी नजर में भी, और शायद इस हाउस की नजर में भी, और शायद इस मुल्क के उलमा इकराम और मशाइख की नजर में भी, जिस नुक्ते में बात करना चाहता हूं शायद वो अहमियत रखता हो। जनाब स्पीकर, ये कोई पुराना वाकया नहीं है। ये चंद दिनों में ये वाकयात रूनुमा हुए हैं, जो तकलीफ का बायस भी है, जो दुख का बायस भी है, जो शर्म का बायस भी है। बहसीयत मुसलमान, बहसीयत खुदा पे इत्माद, इत्तेकाद और ईमान रखने वालों के लिए नहायत तकलीफ का बायस। एक बच्चा, मैं नहीं जानता उसकी उम्र कितनी है, ना मैं जानना चाहता हूं, मुझे इतना पता है कि उसकी तरबियत करने वाले इंतहाई गिरावट का शिकार है, इंतहाई कमीनगी का शिकार है। आपका कानून शायद उस बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। यह भी अफसोस की बात है। लेकिन जो उसकी बातें सुन के 4 लोग सामने खड़े तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस जुर्म में बराबर के शरीक है। वो क्या अल्फाज अदा कर रहा है, जरा गौर कीजिए। वो हस्ती जिसके लिए मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि ये औरत, ये हस्ती, यह शख्सियत जन्नत की खातूनों की सरदार है, वो औरत जिसने हसन हुसैन को पैदा किया, वो बदबख्त और उसके पालने वाले कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म देने वाले मां बाप के बाद तौबा। इससे ज्यादा आपके कानून ने क्या किया? आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे आ जाइए। यह भी कोई पुराना वाकया नहीं है। 2-3 दिन पहले एक आलम, जिसका नाम ही आलम है और आलम भी है, उसने क्या घिरी हुई बातें की। वो तो मेरी आप चुप कीजिए, आराम से बैठ जाइए। मैं आपसे कोई तस्दीक नहीं चाहता, ना मैं आपसे कोई इनाम चाहता हूं। ये मेरे दिल की, मेरे दिल के मेरे जज्बात हैं। मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं। ये आपकी अपनी बात है, होते तो आप इससे पहले बोल चुके होते। मैं इस बात को, चलिए एक सेकंड मैं मान लेता हूं, चलिए ये भी बात मान लेता हूं, वो आलम नहीं है। लेकिन क्या जिसको वहां के अवाम ने मार मार के हलाक कर दिया, आप सोए हुए थे,
आपके कान पे जूं नहीं रहेंगी। आपने उस शख्स की बातें सुनी, उसका तर्जुमा हुआ और देखा आपने क्या कुछ कहा गया, क्या बातें की गई। चलिए आगे आ जाइए। 4 दिन पहले लाहौर शहर की सड़क के ऊपर, चलिए आप समझते हैं कि मैं तो हैरान हो गया। शायद मैं ये समझ रहा था कि लाहौर शहर अब कहीं डेनमार्क है, नॉर्वे है, या ये किसी यूरोप का ऐसा शहर है जहां कपड़ों से आप आरी होके वहां में फिरते हैं। क्या आपने लिया? आपने कुछ सोचा? आपने कुछ समझा इस बातों को? और अगर आज भी, जनाब स्पीकर, मैं आज अपनी इन अजीजों से बात कर रहा था कि शुक्र करो कि तुम लोगों ने वक्त पे उस जमात को छोड़ दिया, वरना जनाब स्पीकर एक और ऐसा फिरका जन्म ले रहा है जिसमें आप देखिए आपके कुरान से इख्तिलाफ किया गया, आपके अंबिया किराम से इख्तिलाफ किया गया, आपके हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपके सुहाबा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खामोशी। पता नहीं आप लोग किस दिन उठेंगे। ये एक नया फिरका उठ रहा है। और ये बात याद रखिए आज मेरी, मैं कोई नेक और पारसा नहीं हूं, गुनहगार इंसान हूं। खुदावंद करीम मेरी गुनाह माफ फरमाए। अब आप अंदाजा कीजिए कि मेरे बड़े भाई मतवातर लगातार मेरी बात के अंदर बोल रहे हैं, लिहाजा उनको इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात है, मैं समझता हूं कि ये मेरे जज्बात हैं, और अगर मैं ये बात ना करता, जनाबे स्पीकर, अगर मैं ये बात ना करता तो मैं सारी जिंदगी अपने जमीर को मलामत करता। जनाब स्पीकर, याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं, मैं आज उनसे भी पूछता हूं जो उसको अपना लीडर समझते हैं। ऐसा लीडर होता है? ऐसा इंसान होता है? ऐसा मुसलमान होता है? आप किससे प्यार की मींगे बढ़ा रहे हैं? किसको आप अपना रहनुमा समझते हैं? जो आपको गुनाह की दलदल में फेंकना चाहता है। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये नया फितना जो है ये मजमुआ होगा, ये मजमुआ, क्यों आप स्पंज करें? ये मजमुआ होगा मुसलमान की औलाद है, मर्जियत से। मैं जितनी आप में अकल है, जितनी आप में समझ है, आप उतनी ही बात करेंगे। मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं। आप क्यों इतने तालबे हुए हैं? आप मत बोलिए यूनुस साहब, आप चुप रहिए। आज ये तय हो जाना चाहिए कि कौन किस किस्म की सोच रखता है, कौन अपने अंबिया इकराम के साथ अकीदत रखता है। उसका मुसलमान का तो ईमान पूरा नहीं होता जब तक वो 1 लाख बामशकू 1,24,000 पैगंबरों रसूलों पे ईमान न लाए। जनाब स्पीकर, और जब अंबिया कराम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए और आप दांत निकालें, जब ऐसी बातें हो रही हो और आप दांत निकाल रहे हो, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि आप कौन सी सफ में हैं। मुझे अंदाजा है कि आप कौन सी सफ में हैं। मैं तो इनसे आज सलाम करता हूं आपकी अजमत को कि आपने वो फिरका छोड़ दिया, आप सुरखरू हो गए। और इंशाल्लाह मेरी बात याद रखिएगा, इसी फ्लोर पे मैंने कहा था स्पीकर साहब, इसी फ्लोर पे, कि याद रखना तुमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक दिन आएगा तुम सड़कों पे मारे मारे फिरोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज वो दिन आ गया है। ये जो आप मजबूआ देख रहे हैं, बेहयाई,
बदलिहाजी, बदतमीजी, मर्जियत, यहूदियत, ये मजमुआ होगा। और आप अगर आपकी आंखें, आपके कान, आपके जज्बात आज भी बाहर ना निकले तो फिर खुदा ही हाफिज है आपका। जो मुल्क आपने इस्लाम के नाम पे लिया था, उस मुल्क का भी फिर आपकी वजह से अल्लाह ही हाफिज है। आने वाला मौरख आपको कभी माफ नहीं करेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।